हेलो प्यारे बच्चों, हमने पेज नंबर 19 तक जो हमारा चैप्टर 3 है वो कर लिया था। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 क्या कहता है? राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इनसाइड द फ्लावर पेटल्स सो दैट द नंबर्स इन ईच पेटल एड अप टू 100। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि जो ब्लैंक दिए हुए हैं, जो ब्लैंक वैल्यू है वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको कोई नंबर लिखना। जैसे ये ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ तो सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लैंक्स दिए हुए। तो इन सारे ब्लैंक्स में क्या करना है, आपको नंबर फिल करने हैं। और वो कहता है इनसाइड द फ्लावर पेटल्स। पेटल्स क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पेटल होता है जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको कहते हैं पेटल। कलरफुल जो पार्ट, जो आप जिसमें आपको कलरफुल कलर दिखते हैं, वो आपका क्या होता है, पेटल होता है। तो जैसे ये वाला पार्ट जो है आपका, ये कलरफुल पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास जैसे ये रोज है, तो रोज के जो नीचे वाला, जैसे ये यहाँ पे ये जो कलरफुल पार्ट है, इस ये तो होता है पेटल। और इसके नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है, ये नीचे वाले जो पत्ते वगैरह होते हैं, इसको बोलते हैं सेपल। ये क्या है, सेपल्स है। ठीक है, पेटल एंड सेपल्स। ओके, तो चलिए अब ऐड करते हैं। तरीका, सबसे पहले तरीका वही सेम रहेगा जैसा हमने इसमें किया था। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों में से कोई एक, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी दी हुई है तो आपको 100 ही बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल सम बनाना है उसमें से जो एक नंबर दिया हुआ है, जैसे ये एक वैल्यू दी हुई है 25, तो इसको माइनस कर दो, तो आंसर 75 आ गया था हमारा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे अभी 100 ही बनाना है, सम हमको 100 ही बनाना है। और एक नंबर दिया हुआ है 45, तो 45 कर दो, माइनस कर देंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 55 मैंने करवाया था। तो सेम टू सेम ना, यही सेम चीज़ को क्या कर दिया गया है, फ्लावर की फॉर्म में रख दिया गया है ऐसे, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। अब देखो ये 100 बनाना है हमको, तो क्या करो, अगर यहाँ पे 30 के सामने हमको वैल्यू निकाल के लानी है, भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा। तो क्या करो, 100 में से जो ये 30 है, दूसरे वाला जो नंबर दिया गया है उसको माइनस कर दो। तो 0 माइनस 0 0 होता है, और यहाँ पे 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, सो वी विल बोरो फ्रॉम 1 हियर, सो इट इज 10, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे 100 है और 100 में से 60 दिया हुआ है, तो 60 को माइनस कर दो, जो वैल्यू दी हुई है उसी को माइनस करना है। तो 0 माइनस 0 0, एंड ये 0 में से 6 माइनस हो नहीं सकता, तो आप ये सोच सकते हैं कि 10 है। दिख भी रहा है 10 है, 10 माइनस 6 क्या होता है, 4 होता है। तो क्या आ गया आपका, 40 आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 25। तो 100 माइनस 25 जब आप करेंगे तो 0 माइनस 5 क्या होता है, पॉसिबल नहीं है, सो वी विल बोरो फ्रॉम हेयर। हेयर से हम यहाँ से हमने क्या किया, बोरो कर लिया 10 से, तो 10, लेकिन यहाँ भी पहले क्या है, 0 ही है, तो 0, तो इसको इससे बोरो करना पड़ेगा। यानी कि जब किसी के पास खुद ही पैसा नहीं है तो दूसरे को क्या देगा, तो क्या करना, क्या किया हमने प्रोसेस, तो हम गए पहले, हमने इनसे लिया, बट इनके पास था नहीं, तो पहले ये 1 के पास गए, 1 ने 0 को दिया, लैंड यानी उधार दिया, फिर हमने उस 0 से ले लिया, तो ये बन गया 10, 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 होता है। और यहाँ पे अब जब हमने 1 बोरो कर लिया तो यहाँ बच गया 9, और 9 माइनस 2 होता है 7, तो आंसर क्या आ गया आपका, 75। तो 75 आ गया। ये जो दो वैल्यू है इसमें क्या करो, 100 माइनस 37 कर देंगे हम, तो 37 जब कर देंगे तो 0 माइनस 7 करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा उधार, यहाँ से यहाँ उधार लेंगे, हम बोरो करेंगे। सो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 होता है, और यहाँ पे बच गया 9, तो 9 माइनस 3 क्या होता है, 6 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 63। तो आंसर इज 63। सिमिलरली अब इसमें करेंगे हम 81 वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सेम टू सेम 100 माइनस 81 कर दीजिए। तो 81 से माइनस करेंगे तो 0 में से 1 माइनस हो नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो इन सेम लाइक दैट, सेम लाइक दैट। ओके, हम इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ से बोरो किया, यहाँ से इसके पास गया, तो ये बन गया 10, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 होता है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 बोरो हो गया था, तो यहाँ बच गया 9,
9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया आपका 19। ठीक है, तो ये आपका 19 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा और मैं इसको फिर आगे अवरेज कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं सेकंड फ्लावर के ऊपर। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, सेम तरीका रहेगा। तो इसमें क्या करना है, देखो पहला इसने एक वैल्यू दी हुई है, ये पूरा है, ये हिंट होता है, जैसे इसके अंदर दिया हुआ था, ये 1 हिंट होता है, बाकी हमें इसी के अकॉर्डिंग करने होते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले ये दे दिया, दूसरे में उसने 0 दे दिया, तो मैंने वही इस पैटर्न कहा कि 100 माइनस 0 कर दो। सॉरी, यहाँ नहीं आएगा, इसके सामने आएगा। तो अगर किसी 100 में 0 को किसी भी नंबर से सेपरेट करोगे तो सेम वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 0 माइनस 0 0 होता है, 0 सेम टू सेम, 1 सेम टू सेम। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद वो कहता, उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सारे के सारे ब्लैंक है, दोनों नंबर ब्लैंक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक नंबर ले लेना है, एंड नंबर शुड बी लेस देन 100। यानी कि जो नंबर आप लेंगे, कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से, आप आपकी चॉइस से, वो क्या है 100 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 100। तो 100 से छोटा होना चाहिए। तो 100 से छोटा मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम 99 ले लें। तो इसका मतलब पहले वाला एक नंबर हम ले लेते हैं 99। ठीक है, पहले वाला एक नंबर हम ले लेते हैं 99। ये ले लिया 99 पहले वाला। अब क्या करो, 100 में से 99 को माइनस कर दो, 100 में से 99 को माइनस कर दो। तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, सो वी विल बोरो फ्रॉम दिस, बट इट विल ऑल्सो बोरो फ्रॉम 1। वो 1 से बोरो करेगा क्योंकि उसके पास पहले ही नहीं है। तो ये बन गया 10, 10 माइनस 9 होता है 1, और यहाँ पे अगर हमने 1 बोरो कर लिया तो यहाँ बच गया 9, 9 माइनस 9 होता है 0। तो आंसर क्या आ गया 1। तो यहाँ पे आप दूसरी जगह पे आप दूसरा जो नंबर होगा वो होगा 1। ठीक है, तो 99 और 1। उसके बाद यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं मैं ले लेता हूँ 20। ये नंबर ले लिया 20। तो जो 20 ले लिया वो उसको 100 में से माइनस कर दो, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, एंड दिस इज 10, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो आंसर आ गया 80। ठीक है, 20 प्लस 80 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पे 49। हमने ले लिया 49। ठीक है, तो अब क्या करो, सेम टू सेम, सिमिलरली मेथड सेम रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या करो, 100 में से 49 को माइनस कर दो। 0 माइनस 9 करेंगे, नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो फ्रॉम दिस, बट इट इज ऑल्सो 0, इट कैन नॉट गिव अस एनीथिंग, सो इट बोरो फ्रॉम 1, एंड देन वी बोरो फ्रॉम दिस 0। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम पैटर्न। 0 यहाँ बन गया 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे 1 हमने बोरो कर लिया था तो बच गया 9, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। सो आंसर इज 51। सेकेंड वन इज 51। अब थर्ड ऑप्शन कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 23 ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 23। सो 23 ले लेते हैं, तो सिमिलरली 100 माइनस 23 कर देंगे। अब फिर बोरो करना पड़ेगा, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ से बोरो किया, यहाँ से यहाँ, तो 10 माइनस 3 होता है 7। यहाँ पे 1 बोरो किया था तो 10 माइनस 1 होता है 9, तो 9 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 7। तो आंसर इज 77। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट जो है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है इस फ्लावर का। ठीक है बेटा, ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या भर लो अपनी कॉपी में, मैं फिर इसको रेज कर देता हूँ। ओके, ठीक, आगे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहता है हाउ मैनी आर हंड्रेड्स। तो 100 वो बोलता है कि कितने 100 यहाँ पे हैं। तो देखो ये एक एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी आप अपने आप कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आराम से ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स, एक मैच स्टिक्स लेनी है। अब करना क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स। आपको एस्टिमेट लगाना है, आपको मतलब एक तरह से सोचना है कि इसके अंदर कितनी मैच स्टिक्स हो सकती हैं, कितनी स्टिक्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम उसमें उसके अंदर 40 मैच स्टिक्स हैं।
ठीक है। अब क्या करना है, अब वो सारी जो मैच स्टिक्स हैं, जो स्टिक्स हैं, उन सबको क्या करना है, काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स। अब मैच स्टिक्स में जितनी भी वो स्टिक्स हैं उनको काउंट करना है। तो काउंट कर लेते हैं। काउंट करने पे वो मान लेते हैं वो आ जाती हैं 50, रियल में 50 आ जाती है। हमने सोचा था कि देयर में बी 40 मैच स्टिक्स इन दिस बॉक्स, सो बट इन एक्चुअली इट इज 50 इन नंबर। ओके, सो अब वो कहता है हाउ क्लोज वाज योर एस्टिमेट, कितना क्लोज था तुम्हारा जो एस्टिमेट था वो कितना क्लोज था। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्मॉलर था वो, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा था, मतलब बिल्कुल क्लोज तो नहीं था, बस थोड़ा था, मतलब बहुत फर्क हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि कितना क्लोज था का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, दूसरा मेथड हम मैं बता रहा हूँ अब। तो क्या करो, 50 माइनस 10 कर सकते हैं हम, यानी कि 10 दूर थे हम, 10 लेस देन 10 रह गया था हमारा। या हम कह सकते हैं कि डिफरेंस वाज 10, डिफरेंस वाज 50 माइनस 40। तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 4 1। तो कितना डिफरेंस रहा, 10 का डिफरेंस रह गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आता है हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ मैस्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैस्टिक्स। अब यहाँ पर 100 जब हमें मैस्टिक बना जब हमें 100 मैचस्टिक बनानी है, तो यानी कि हमें 100 मैचस्टिक चाहिए, तो कितने बॉक्सेस लगेंगे। तो देखो भाई, अब एक्चुअल में हमने माना 40 और उसके अंदर निकली 50 मैच स्टिक्स। तो वो कहता है कि 100 बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए। तो क्या करो आप, अब जितनी हमारी जो वैल्यू आई है, जितने हमारे अब क्या करो, दो तरीके हैं इसके। 100 में से 50 माइनस कर दो, क्योंकि एक मैच स्टिक में 50, सॉरी, एक बॉक्स में 50 मैच स्टिक होती है। तो यहाँ पे लिखोगे बॉक्स 1, तो पहला बॉक्स नंबर 1। अब 0 माइनस 0 0 और 10 माइनस 5 5 हो गया। अब फिर से 50 माइनस कर दो, तो 50 माइनस 50 तो 0 होता है। इसका मतलब कितने बॉक्स लगेंगे, 2 बॉक्स लगेंगे। ये हो गया बॉक्स नंबर 2। तो आंसर आ जाएगा 2 बॉक्स, ब्लैंक में लिख देंगे 2 बॉक्सेस। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम क्या करते, जो टोटल नंबर ऑफ मैस्टिक्स उसने बोला है 100, यहाँ पर उसने 100 बोला है, और हम एक्चुअल में कितनी स्टिक्स हैं उसके अंदर, 50 हैं। तो 50 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको। ठीक है। अब 50 से डिवाइड कर देते, तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका है कि सब्ट्रैक्ट करके, दूसरा तरीका है डिवाइड करके। ठीक है। तो 0 से 0 कट जाता, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो आंसर क्या आ जाता, 2। तो सेम टू सेम 2 आ गया। ये दूसरा तरीका है, ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है। ठीक है। तो हम करेंगे पहले सिंपल माइनस वाला, सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे, देन वी विल मूव टू द डिवीजन मेथड। ओके, हो गया ये वाला। इस तरह से आप इसको भर देंगे। मैं रेज कर रहा हूं इसको। अगला क्वेश्चन, टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड्स लाइक किडनी बीन्स। जो बीन्स होते हैं किडनी वाले, सोयाबीन जिनको सेम जिसको कहते हैं, बीन्स सेम जिसको कहते हैं, सेम की सब्जी जैसे राजमा, जैसे जिसको राजमा कहते हैं, राजमा चावल बनते हैं वो। ठीक है। तो ये जो किडनी बीन्स है, इनको किडनी बीन्स क्यों बोलते हैं। अब किडनी बीन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो किडनी के टाइप की होती है। ठीक है, किडनी के टाइप की होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट किडनी बीन। सेकंड वन इज चिक पीस। अब चिक पीस क्या होते हैं, चिक पीस होते हैं काबुली चना। अब छोले की सब्जी खाइए, तो जो व्हाइट कलर का जो चना होता है, छोले जिसको बोलते हैं, छोले कुलचे जो बनाते हैं, या छोले की सब्जी बनती है, तो जो व्हाइट कलर का जो होता है उसको बोलते हैं चिकपी। और जो ब्लैक कलर का होता है उसको बोलते हैं ग्राम। उसको हॉर्स ग्राम भी कह देते हैं, हॉर्स ग्राम, क्योंकि उसको घोड़ों को खिलाया जाता है, इसलिए हॉर्स ग्राम भी कह देते हैं उसको। ठीक है, वो काले चने होते हैं। दोनों को दिखा देता हूं मैं। ठीक है, आप होल्ड करिए, दोनों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये जितना मैंने लिख दिया वो ठीक है, उसके बाद अब समझा देंगे। अब देखो, ये है आपका किडनी बीन। अब किडनी कैसी होती है वो दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये किडनी होती है हमारी। अब इसका काम क्या होता है, एक्चुअल में ये क्या करती है, प्यूरिफाई द ब्लड।
ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को साफ करने का काम करती है, ठीक है। और साफ करने का काम कैसे करती है, देखो यहाँ से फिर जैसे यहाँ से ऐसे इसमें दो पाइप जैसी होती हैं, उन पाइपों के थ्रू फिर जो आपका यूरिन होता है वो क्या करता है, यूरिन बनता है आपका, यानी कि यूरिन जो आप करते हैं वो इन्हीं के थ्रू निकलता है, क्योंकि वो सारा का सारा क्या है, एक्सट्रैक्शन है, वो एक्सट्रैक्ट है, वो वेस्ट है, वेस्ट इन ऑफ बॉडी इन द लिक्विड फॉर्म। आपकी बॉडी में जो लिक्विड होता है, वेस्ट होता है, जो गंदी टॉक्सिन जो चीज़ें होती हैं जो खतरनाक होती हैं, वो आपकी बॉडी क्या करती है, किडनी के थ्रू बाहर निकालती है। दूसरा, स्वेटिंग के थ्रू, पसीना जो आपको आता है वो भी किसका पार्ट है, वो भी एक्सट्रैक्शन का काम है। आपकी बॉडी में जो पसीना आ रहा है वो पसीना भी आपकी बॉडी की गंदगी को साफ करता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता, पहले नंबर पे था आपका यूरिन, दूसरे नंबर पे आ गया पसीना, स्वेटिंग, और तीसरे नंबर पे नंबर 2 जाते हैं आप, जैसे पोटी जाते हैं, तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। वो भी किसका पार्ट है, एक्सट्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो वो भी किसका पार्ट है, एक्सट्रैक्शन का पार्ट है, वो भी वेस्ट को बाहर निकालता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसलिए अब देखो ये दोनों की शेप सेम सेम है, ये भी ऐसे ही कलर का है और ऐसा ही डिज़ाइन होता है इसका, किडनी के जैसा ही, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, किडनी बीन कहते हैं। उसके बाद आते हैं ये चिकपी, ये सफ़ेद जो छोले होते हैं उनको चिकपी कहते हैं। ये देखो सब्जी ऐसे बनती है इस तरह से। उसके बाद मैंने बोला था काले चने होते हैं, जो हॉर्स ग्राम जिसको बोलते हैं, वो ये काले चने ये इस तरह से ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का डिफरेंस मैंने बता दिया है, अच्छे से देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक ही काम करना था कि आपको एक मुट्ठी, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, जैसे इस लड़के के हाथ में देखो तो इसने अपने मुट्ठी को भर रखा है, किससे, किडनी बीन्स है या चिकपी है या हॉर्स ग्राम है, या हम कह सकते हैं पल्सीज हैं, दालें हैं, अलग अलग कुछ भी ले सकते हैं हम अपनी मर्जी से। तो वो कहता है कि आप क्या करो, एस्टिमेट करो द नंबर ऑफ सीड्स यू हैव इन योर हैंड, आपके हैंड में कितने बीन्स, कितने सीड्स होंगे। ये सेम क्वेश्चन है इसी तरह से जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया। देखो इसमें भी यही बोला था, एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कितनी मैच स्टिक हैं पहले वो बताना है, फिर एक्चुअल में उनको काउंट करना है। तो सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एस्टिमेट लगाएंगे। मान लेते हैं हमने सोचा कि हमारे हाथ में हमने भर लिया कि मान लेते हैं कि भाई उसके अंदर 50 सीड्स होंगे, लेकिन जब हमने उसको काउंट किया, एक्चुअल में काउंट किया, तो उसके अंदर मान लो बच्चा है तो छोटा हाथ है तो कम आएंगे, बड़े बच्चे, बड़े आदमी का हाथ है तो उसमें ज़्यादा सीड आएंगे। तो मान लेते छोटे बच्चे हैं हम, तो भाई हमारे पास तो 30 हैं, 30 सीड्स ही आए। तो कहता है हाउ मैनी हैंड्स फुल ऑफ सीड विल गेट टू टोटल क्लोज टू 100 सीड्स। तो हमें क्या करना है, अब वही सेम काम कहता है कि अगर 100 मैच स्टिक होती हैं तो कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। सेम टू सेम वो कहता है कि कितने हैंड्स फुल, कितने मुट्ठी भर के हमको क्या करने पड़ेंगे, ये सीड्स लेने पड़ेंगे ताकि वो 100 बन जाए। तो अब तो हमारी मुट्ठी में तो इसमें आ रहे हैं 30 सीड्स, तो क्या करोगे, तो 30 + 30 कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे लिखोगे हैंडफुल, हैंडफुल 1, एक मुट्ठी हो गई हमारी। उसके बाद फिर 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 60 + 30 कितना हो गया, 90 हो गया। ये यहाँ पे हो गया हैंडफुल 2, यानी कि 2 मुट्ठी हो गई। उसके बाद ये 100 तो अभी भी नहीं पहुँचा, तो 30 फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो कितने हैंडफुल लगेंगे, 3 हैंडफुल लगेंगे। 3 हैंडफुल में जाके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 100 से ज़्यादा हो गया, 120, ये तो 120 हो गया इसको हमने ऐड किया। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि उसने ये बोला है कि कितनी बार आपको मुट्ठी को भरना पड़ेगा, यानी कि जो सीड्स हैं उनको हाथ में लेना पड़ेगा, तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। एक बार दोबारा करा देता हूँ मैं, 30 + 30 तो हो गया 60। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंडफुल, ये वाली स्पेलिंग लिखनी है सेम टू सेम, हैंडफुल 1, फिर 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 90। यहाँ पे लिखेंगे हैंडफुल 2, फिर देखो 100 तो पहुँचा ही नहीं, हमें तब तक नहीं रुकना है, या तो 100 हो जाए या 100 से ज़्यादा हो जाए बस। तो अभी तो 100 हुए नहीं है, फिर 30 ऐड कर दो। तो जब 0 + 0 करेंगे 0, एंड 0 9 + 3 होता है 12,
तो देखो अभी हो गया 3, ये थर्ड नंबर हो गया तीसरी बार। तो अब देखो यहाँ पे जाते क्या हो गया, इट इज मोर देन 100, सो नाउ वी विल स्टॉप। हम यहाँ पे जाकर रुक जाएंगे क्योंकि अब तो 100 से ज़्यादा हो गई वैल्यू, तो बस यहीं पे लिखेंगे ये हो गया आपका 3। एक्चुअल में ये नहीं है, ये तो टोटल है 120, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे बेटा 3। ठीक है, इसको इस तरह से आप 3 लिख देंगे। ओके, हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा और आर दीज 100, ये क्या है, बंडल है, बंडल्स ऑफ बंडल है, ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि आप ध्यान से देखें तो हर बंडल को अलग अलग टाई किया गया है, अलग अलग बांधा गया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो ध्यान से, हर बंडल के ऊपर एक अलग रस्सी है, अगर और इन रस्सियों के साथ बांध के सबको एक साथ रखा हुआ है। तो अगर हम काउंट करें कि कितने बंडल हैं यहाँ पे, तो देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। पहली बात तो ये है कि भाई हम यही काउंट करें, दूसरा ये ऑप्शन भी तो हो सकता है काउंट करने की बजाय अगर जो लिखा हुआ है वही हम पढ़ लें अच्छे से, तो ये भी तो हो सकता है। अब ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मीन्स 1 बंडल ऑफ 100। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। वो ये कहता है कि 10 बंडल हैं और हर बंडल में 10 स्टिक्स हैं, सो 10 10 जा तो 100 ही होता है। तो इसका मतलब जो ये लड़की पूछ रही है वो सही पूछ रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिख दोगे, यस। इसके नीचे छोटा सा लिख दो यस, कि भाई हाँ भाई सही बात है कि वो क्या है, 100 है। लेकिन यस लिखने के बजाय यहाँ पे आंसर तो इसने दिया है, तो यहाँ पे जो हमने यस लिखा वो लिखा हमने अपना यस, कि भाई हाँ हमने काउंट कर दिया, और जो इस लड़के ने बता रखा है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ है यस 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मीन्स 1 बंडल ऑफ 100, ये तो पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो गया। तो यानी कि ये पूरा जो बंडल है उसका मतलब है 100 स्टिक्स। जहां पे भी आप इस बंडल को देखेंगे जिसके अंदर 10 बंडल हैं छोटे छोटे, तो समझ जाना कि वहां पे क्या है, 100 स्टिक्स हैं। अब इस बंडल को अगर हम काउंट करें तो कैसे निकालेंगे हम वैल्यू, देखो ये वाला बंडल है बंडल 1, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। ये है बंडल 1, यहाँ से यहाँ तक बंडल 2, बंडल 3, बंडल 4, और ये 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं बुक में, इसको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 10 बंडल हैं और इन 10 बंडल में एक 10 बंडल है और 1 बंडल इक्वल टू 10 स्टिक्स। उसके अंदर कितने स्टिक्स हैं, 10 स्टिक्स हैं, तो इसका मतलब टोटल स्टिक्स कितने हो गए हमारे पास, 100 हो गए, 100 स्टिक्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बंडल्स को काउंट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब जो क्वेश्चन हमसे किया गया है उसमें क्या कह रहा है, वो पूछ क्या रहा है हमसे, उसने तो बता दिया कि भाई इस बंडल के अंदर क्या है, 100 स्टिक्स हैं। तो अब सोल्व क्या करना है, मेन प्रॉब्लम तो वो है ना हमारे पास। अब देखो ध्यान से क्या है, वो कहता है लेट्स ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट नंबर्स बियॉन्ड 100, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो क्या करना है, जो ये जो बंडल दिए गए हैं ना इनको काउंट करना है। अब इनको काउंट करना है और फिर ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या करना है, ब्लैंक को भरना है। अब वही हम करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, अभी जस्ट मैं बता के हटा हूं कि ये जो कंप्लीट जो बंडल रहेगा इसके अंदर है 100 स्टिक्स हैं, और ये जो लूज है ये इनको लूज जो होती हैं सिंगल सिंगल जो स्टिक्स होती है उनको सिंगल सिंगल इंडिविजुअली ही काउंट करना है, यानी कि एक एक करके ही काउंट करना है। बाकी हम जो बड़े बंडल आएंगे, ये बड़ा बंडल 100 का है, अब इसके अंदर छोटे बंडल हैं 10 छोटे छोटे बंडल हैं, तो उनको अलग काउंट करेंगे, सिंगल को अलग काउंट करेंगे, तब हमारी वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो ये जो पहले दो क्वेश्चन दिए हैं ना, ये वाले, ये दोनों इसने सॉल्यूशन दिए हैं हमको समझने के लिए कि हम कैसे सोल्व करेंगे। तो वो क्या कहता है, अब वो कहता है देखो कि 100, ये तो है 100, पहले सबसे पहले यही देखो, ये 100 हो गया और ये लूज स्टिक कितना है, 1 है, तो 100 एंड 1, तो देखो क्या सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है 1, तो इसका मतलब सही बात है, 100 ये है 1 ये है, मेक्स 101। तो इसने क्या किया है, एक्चुअल में इस 100 में इसने इस 1 को ऐड कर दिया। तो 1 को ऐड करने के बाद क्या है, 1 + 0 क्या होता है 1, 0 रिमेन्स 0 एंड 1 रिमेन्स 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 101 आ गया।
ठीक है, इसका मतलब सही है। चलो भाई, अब सही है तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये फिर से ये आ गया बंडल पूरा, तो इसके अंदर 100 है और ये छोटी छोटी कितनी है, सिंगल सिंगल कितने हैं, 2 है। तो देखो पहले चेक करो कि क्या 100 और 2 सही लिखा है। तो यहाँ पे 100 है, सही है भाई, यहाँ पे 2 है, सही है भाई। तो कहता है 102, तो यहाँ पे 2 है, 102, तो 100 और 2 क्या बनेगा, 102। तो दोनों को क्या करोगे, अब ऐड करके देखो, तो ये 100 हो गया और इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है हमारा, 102 भी सही है। इसका मतलब समझ गए पैटर्न क्या है, कैसे सोल्व करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल 100 है और ये 3 है, तो 100 प्लस 3, तो ये यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब सही है, मेक्स 100। तो जो ये लास्ट वाला ये वाला नंबर है, इसी को लिखना है यहाँ पे वर्ड्स में। तो वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं वर्ड्स में, 3 की स्पेलिंग लिख दोगे THREE 3। तो आंसर क्या आ गया, 103। सही है, कैसे आया वो मैंने बता दिया, 100 प्लस 3 ऐड कर दो 100 में, तो क्या आ गया, 301। सही है। उसके बाद आता है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस नंबर 100 एंड लूज, काउंट करो लूज कितने हैं, 1 2 3 4, तो 100 एंड 4, तो क्या बनेगा, 104। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और आंसर आ गया 104। Similarly, in the next one, these are 100 and now count these one, 1 2 3 4 5, so 5, so 100 and 5, so 100, यहाँ पे 5 पहले लिखा हुआ, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, तो 100 and 5 क्या बनाएगा, 105, so 100 प्लस 5, दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 0 5 होता है, 0 रिमेन्स 0 एंड 1 रिमेन्स 1, तो आंसर क्या आ गया, 105। ठीक है, मेरे साथ में ही भरते चलेंगे, इसको फिलअप करते चलिए साथ में। अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है 100 तो ये हो गई, और सिंगल सिंगल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 100 भी सही है, 6 भी सही है, मेक्स 106। यहाँ पे लिखेंगे 6 और ये 106 लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद ये वाला, अब ये यहाँ पे फिर से 100 है इसके अंदर, अब सिंगल सिंगल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 भी आ गया, 7 भी आ गया, सही बात है, 107 लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, 107 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 107, 107। फिर सिमिलरली ये फिर 100 आ गए, अब सिंगल सिंगल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया, सही बात है, 100 भी आ गया, सही बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे 8, क्योंकि यही वैल्यू लिखते हैं हम, सेकंड जो नंबर है उसी को लिखते हैं वर्ड्स में, तो ये 108 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। ओके, हो गया होगा सबका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ इसको। अब आगे क्या कहता है, आगे देखो फिर से क्या आ गया, 100 आ गया, यहाँ पे सिंगल सिंगल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गया, 100 आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 9 ही तो लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा 109। ठीक है, लास्ट वाला ये क्या हो गया, 100, और ये छोटे वाला बंडल, इसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी, तो 100 प्लस 10 कितना होता है, 110। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, पूरी जो टेबल है वो फिलअप हो गई। अब ये नीचे जो लिखा है वो देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ये भी तो ब्लैंक है ना, ये भी तो सोल्व करने हैं हमको। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब वो कहता है 100 के बाद उसने एक ब्लैंक दे दिया, फिर 102 दे दिया, फिर एक ब्लैंक दे दिया, फिर 104 105, इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, क्योंकि 4 के बाद 5 आया है, तो 4 से पहले क्या आया होगा, 3 आया होगा, 103। इसका मतलब हमें पैटर्न का पता चल गया कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1, एक 1 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे। तो क्या आएगा, 100 के बाद 101 102 103 104 5 106 107 108 109 110 11 12, यहाँ पे क्या आएगा, 113, यहाँ 14, यहाँ पे 15। ठीक है, इस ब्लैंक में 15 आ जाएगा। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे 15 के बाद फिर आ जाएगा 16, यहाँ पे 116 आ जाएगा, यहाँ पे 117, फिर 18, यहाँ पे 119, यहाँ पे 120 21 122। इस तरह से जितने भी ये ब्लैंक हैं, ये बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें सारे में हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे आ जाएगा 123 और लास्ट में आ गया 124। ठीक है, इस तरह से हम इस पूरी टेबल को, पूरी लाइन को, इसको बोलेंगे नंबर लाइन। क्या बोलेंगे इसको? नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, फिल द ब्लैंक स्पेस ऑन द नंबर लाइन गिवन एट द एज ऑफ द पेज। पेज का जो किनारा है उसके ऊपर ये नंबर लाइन दी हुई है, इसको भरना था, जिसको हमने भर दिया। इसको नंबर लाइन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। तो आप देख रहे हैं नंबर लिखे हुए हैं, 100 है, 101 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 4 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट नंबर लाइन। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।